हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सेल्स बुक, जो कि हम सब्सिडरी बुक चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में परचेज बुक बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। और सेल्स बुक के साथ साथ अगर उसी सेल्स बुक के लास्ट बैलेंस को अगर लेजर में पोस्ट करने के लिए आ जाए तो उसके साथ साथ लेजर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, आज की क्लास में हम वो भी सीखेंगे। तो अपना बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, आपको तारीफ कर सकते हो उसमें या मोटिवेट कर सकते हो। और ठीक है जी, और बाकी आप सब्सक्राइब शेयर तो करना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तब। ठीक है जी, तो लिखा है प्रिपेयर सेल्स बुक। मोहन ट्रेडर की सेल्स बुक बनानी है जो कि फर्नीचर में डील करता है। आपको साथ में लेजर भी ओपन कर देना। मैं आपको सेल्स लेजर बना के दिखाऊंगा। वैसे तो आप लेजर लेजर उतने बना सकते हो जितने यहाँ पे नाम। अजीत सिंह का लेजर बन जाएगा, गुप्ता जी का लेजर बन जाएगा, अलग अलग लेजर्स बन सकते हैं। लेकिन मेन जो है ना, वो सेल्स बुक के बैलेंस को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना, सेल्स लेजर में, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सेल्स लेजर बना के दिखाऊंगा। कहते हैं सेल्स बुक बनाओ। सबसे फर्स्ट सेल्स बुक को बनाने के लिए सेल्स बुक का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो बिल्कुल परचेज बुक का ही फॉर्मेट है। परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबका फॉर्मेट सेम ही होता है। तो हमने इसलिए क्या किया, फॉर्मेट बना लिया। क्या लिखा, सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। एलएफ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बुक एक जर्नल का पार्ट होती है और जर्नल में लेजर फोलियो लिखा जाता है और लेजर में जर्नल फोलियो लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले ईयर 2021 और फिर डेट 2021 और उसके बाद हमें क्या लिखनी होगी यहाँ पे, डेट। और डेट हमारे पास लिखी हुई है अप्रैल 1। जिससे भी आप सामान परचेज करते हो सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। तो आप लिखेंगे मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस। आप दिल्ली भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखें कुछ चलेगा। ये तो सबसे फर्स्ट आपने लिख दिया जिससे आपने इसको परचेज किया, उसका नाम। अब यहाँ पे भरो डिटेल कि क्या क्या सामान खरीदा। तो कहते हैं 100 चेयर, 1500 रुपए की एक चेयर। 100 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर। 1500 इंटू 100 करोगे तो 1,50,000। ओके। 40 टेबल 2000 पर टेबल। 40 टेबल 2000 पर टेबल। 2 4 जा 8, 80,000। दो आइटम परचेज किए, अगर इनको टोटल करोगे तो 2,30,000 रुपीज का टोटल गुड्स हमने सेल किया, सॉरी सेल किया हमने। 100 चेयर सेल किया है और 40 टेबल सेल किए हैं। 2,30,000 रुपीज की सेल कर दी। कहते हैं 5% डिस्काउंट भी दे दो। ठीक है जी, टोटल पे लेस कर देते हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट। 2,30,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 11,500। ओके। अब बताओ बच्चों, टोटल कितने रुपए का सेल किया आपने गुप्ता फर्नीचर हाउस को। तो सर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। बच्चों वही तो पूछ रहा हूं, माइनस करके कितना आएगा, 2,18,500। ओके, वेरी गुड। तो अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 10 अप्रैल को आपने अजीत सिंह एंड सन्स को, अब याद है ना प्रीवियस वीडियो देख कर आए हो ना, सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई कैश वाली ट्रांजेक्शन आ जाएगी तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर ही खरीदते रहेंगे। अगर बीच में कोई मशीन खरीद ली तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। वेरी गुड। ठीक है, अजीत सिंह एंड सन्स से फिर से क्रेडिट पे परचेज किया है तो नाम लिख लेते हैं पहले 10 अप्रैल को जाके, अजीत सिंह। अप्रैल 10 अजीत सिंह एंड सन्स। लाओ जी, दिखाओ क्या क्या परचेज किया है, दिखवाओ जरा। 150 डेस्क, 1000 की पर डेस्क। 150 डेस्क, क्या क्या सेल किया है, 150 डेस्क 1000 रुपीज की पर डेस्क सेल किया है। तो 1000 इंटू 1500 कितना जाएगा, 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 रुपए का सामान ये सेल कर दिया इनको, डेस्क। और क्या सेल किया है, 160 चेयर्स 1500 की पर चेयर। 160 चेयर्स सेल किए हैं 1500 रुपीज की पर चेयर। बच्चों 1500 इंटू 160 करना कितना आएगा, 2,40,000। ये और सामान सेल कर दिया।
टोटल अगर देखें कितने का गुड्स सेल किया तो 3,90,000 का। क्या बच्चों यहाँ पे भी कुछ डिस्काउंट आपने दिया? तो क्वेश्चन कहता है हाँ आप 5% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी दे सकते हो। हमने कहा ठीक है जी, लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर से 5% करो जी। 3,90,000 का 5% निकालो, कितना आएगा? थोड़ा हार्ड है ना, 19,500 आएगा शायद। कैसे निकाला सर? बच्चों मैंने ऐसे करा, 3,90,000 था, पहले इसका 10% निकाला, लास्ट वाली डिजिट हटा दी, तो ये 39,000 आया। फिर मैंने 39,000 का आधा कर दिया, क्योंकि 10% का आधा 5% होता है, तो ये आ गया 19,500। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 2 0, तो 19,500। इसी तरीके से आप अकाउंट्स करते वक्त शॉर्ट में कैलकुलेशन निपटा सकते हो, जिससे टाइम सेव कर लोगे आप एग्जाम में अपना। अच्छा चलो, अब इसको लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 33,70,500। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेट आ रही है। 15 अप्रैल को सोल्ड किया है हमने आइडियल फर्नीचर हाउस को, ठीक है जी, आइडियल फर्नीचर हाउस को। अप्रैल 16 मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस। क्या क्या बेचा है हमने मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस को? 15 तारीख को 10 सोफा सेट्स बेच दिए 75,000 का एक, ठीक है जी, 10 सोफा सेट्स 75,000 पर सेट, तो 7,50,000 हो गया सीधा सीधा। 5 अलमीरा 3,000 की ईच, 5 अलमीरा 3,000 ईच, तो ये आ गया 15,000। इसके बाद 25 राउंड टेबल, और एक टेबल है 4,000 रुपीज की ईच, तो अमाउंट आ गया 1 लाख। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 8,65,000, इन सब का टोटल। क्वेश्चन ने कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी दे दो 10%, ठीक है जी, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 8,65,000 का 10%, 86,500। चलो जी करो माइनस, कर दो लेस, 86,500 लेस कर दो 86,500 में से। मैं करूं कैलकुलेटर पे? मैं कर देता हूं बच्चों। 86,500 सॉरी 8,65,000 लेस 86,500, तो ये आ गया 7,78,500। जैसी क्वेश्चन खत्म हो जाए तो अप्रैल की लास्ट डेट डालना, अप्रैल 30। सेल्स लेजर बना रहे हो तो लिखना सेल्स अकाउंट और लिख देना क्रेडिटेड बाय। क्रेडिट हो गया। अब इन सबको टोटल कर दो, जरा चेक करना सेल्स का टोटल कितना आ रहा है इसका। अरे ज्यादा छोटा कर दिया ये तो मैंने, हाँ बस इतना, तीनों डिजिट को ऐड कर लो, 18,500। ये आ गया बच्चों 13,67,500। ये आपकी सेल्स अकाउंट का टोटल आ गया। अब ये जो सेल्स का टोटल होता है ना, इसको सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो जब सेल्स अकाउंट आपके पास बनाने के लिए आएगा तो पहले तो आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। जैसे कि लेजर बनाना मैं आपको लेजर वाले चैप्टर नंबर 9 में स्पेशली सिखा चुका हूं। अब क्या करना है आपको, अब आपको सेल्स अकाउंट 30 अप्रैल क्रेडिट है, सेल्स का नेचर क्योंकि क्रेडिट का होता है, तो आप भी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे 2021 अप्रैल 30। कितने रुपए से क्रेडिट है सेल्स अकाउंट? 13,67,000, 13,67,500 से। और रीजन क्या लिखेंगे, तो ये बैलेंस कहां से ट्रांसफर हो रहा है? सेल्स बुक से, तो आप लिखेंगे बाय सन्ड्रीज फ्रॉम सेल्स बुक। ये सन्ड्रीज आपने सेल्स बुक से ट्रांसफर की। क्वेश्चन खत्म हो गया।
जिधर की साइड का टोटल ज्यादा होता है उधर का टोटल पहले करते हैं। तो 13,67,500, 13,67,500, क्योंकि टोटल इधर का ज्यादा है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर भी बैलेंस 13,67,500 आएगा। कौन सी डेट पर? क्लोजिंग डेट 30 को, टू बैलेंस सीडी। जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस सीडी लिखते हैं। और हमने ये भी सिखाया है आपको लेजर पोस्टिंग में कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट क्रॉस में आके वापस से 2021 मई 1 सेम बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन जाता है। और अमाउंट 13,67,500। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।